नमस्कार साथियों। आज हम पुनः लाइव जुड़े हैं आपके साथ में और आज का जो मेरा विषय है वो है भारतीय संविधान के भाग। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये जो भारतीय संविधान के भाग हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनके बारे में प्रश्न आते हैं। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो मेरे शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं, सबसे पहले तो प्रस्तावना हमारे संविधान में है, वो किसी भाग में नहीं है। प्रस्तावना के बाद पहला भाग आता है, फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि जो भारत संघ है और उसके क्षेत्र के बारे में, जो उसका क्षेत्र है उसके बारे में हम पहले भाग में बात करते हैं। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो अगला है भाग 2, ये नागरिकता से संबंधित है और ये इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा जो भाग है मूल अधिकार, और मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक आ जाते हैं। इसके बाद भाग 4 है जिसे हम कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 तक इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक अतिरिक्त भाग इसमें जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में, जो भाग 4A के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत दिए गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य, और ये आते हैं अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। इसके बाद आता है भाग 5, जहाँ बात होती है यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि संघ सरकार की, जो जिसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। तो 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है भाग 6। अब सीधी सी बात है, केंद्र के बाद राज्यों की बात होती है तो राज्य सरकार से संबंधित है, और एक अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है भाग 7, जो कि अब हटा दिया गया है और जिसमें आर्टिकल 238 जो था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। और भाग 8 जो है वो है आपका यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, और ये 239 से लेकर 242 तक जो अनुच्छेद हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। 239 AA और 239 AB, ये दोनों दिल्ली से संबंधित हैं, जो कि 69 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा जोड़े गए थे, जब दिल्ली को एक राज्य बनाया गया था, एक राज्य घोषित किया गया था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो बाकी 239 से लेकर 242 तक बाकी अनुच्छेद इसमें पहले से ही मौजूद थे। इसके अलावा जो भाग 9 है वो पंचायतों से संबंधित है। तो पंचायतों का जो ये है, ये 243 अनुच्छेद 243 से प्रारंभ होकर के 243O तक जाता है, और इसमें कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद हैं। तो इसके बाद आता है आपका भाग 9A, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 9A में है आपकी नगर पालिकाएँ। तो नगर पालिकाएँ जो हैं वो 243P से लेकर के 243ZG तक आती हैं, और इसके अंतर्गत कुल जो हैं 18 अनुच्छेद आते हैं। इसके बाद जो है इसकी एक और चीज़ यहाँ पे जोड़ी गई थी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 9B भी यहाँ पे जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत होती हैं सहकारी समितियाँ। और इस सहकारी समितियाँ जो हैं वो 243ZH से लेकर के 243ZT तक आती हैं। जो ये सहकारी समितियाँ हैं इनमें कुल मिलाकर के जो हैं, इन सहकारी समितियों में कुल मिलाकर के 13 अनुच्छेद यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 10 की। भाग 10 में आता है आपका शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, यानी कि अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। तो दो भाग आर्टिकल 244 और से लेकर 244A तक इसके अंतर्गत आ जाता है। और भाग 11 जो है वो है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, जिसमें आर्टिकल 245 से लेकर के 263 हैं। इसके बाद भाग 12 आता है जो फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट के संबंध है। तो वित्त, संपत्ति एवं संविदा की हम बात करते हैं, और ये आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक इसमें आ जाता है। और इसके बाद
भाग 13 है जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स से संबंधित है, व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक अनुच्छेद है। इसके बाद भाग 14 आता है जिसमें सर्विसेज की बात हुई है, सेवाओं की बात हुई है केंद्र एवं राज्यों की, और ये 308 से लेकर के 323 अनुच्छेद तक इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद एक और जोड़ा गया इसमें 14A। तो 14A जो है वो ट्रिब्यूनल से संबंधित है, जिसे हम न्यायाधिकरण भी कहते हैं, और 323A और 323B को इसमें जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में। ये जो 14A भाग जोड़ा गया है। इसके अलावा भाग 15 है इलेक्शंस के बारे में, चुनावों के बारे में, और हम जानते हैं चुनाव जो हैं आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329A तक इसमें आ जाता है। और इसमें ये अपने आप में क्या है, इलेक्शंस जो हैं, चुनाव जो है अपने आप में एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है। और जो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1989 में राजीव गांधी जी के समय में, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 तो इसमें उन्होंने जो उम्र थी वोट देने की वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आता है। इसके बाद भाग 16 है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो कुछ विशेष उपबंध की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। भाग 16 में 330 अनुच्छेद से लेकर के 342A तक इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद भाग 17 आता है जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आती है, और ये अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद भाग 18 है जो इमरजेंसी प्रोविजंस से संबंधित है, आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है, और इसमें आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विविध एक भाग है इसमें 19वां मिसेलिनियस जिसे हम कहते हैं, और जो जिसमें आर्टिकल 361 से लेकर के आर्टिकल 367 तक आते हैं। इसके बाद है भाग 20 जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो संविधान संशोधन, और आप जानते हैं आर्टिकल 368 धारा 368 के तहत ही होता है, तो आर्टिकल 368 यहाँ पे आ जाता है। और इसके अलावा जो अगला जो भाग आता है भाग 21 जिसमें टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, तो हम एक तरह से कह सकते हैं अस्थायी संक्रमणकारी एवं विशेष उपबंधों की जिसमें हम बात करते हैं। तो ये 369 से लेकर के 392 तक इसके अंतर्गत आते हैं, और हम जानते हैं धारा 370 भी इसी के अंतर्गत थी, जो कि अपने आप में एक टेम्परेरी प्रोविजंस इसके अंदर होते हैं। जो भाग 22 है वो शॉर्ट टाइटल की बात करता है, अनाउंसमेंट की बात करता है, और अथॉरिटेटिव इन हिंदी की बात करता है। यानी कि इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो शॉर्ट टाइटल, जो संविधान में जो शॉर्ट में जो चीज़ें लिखी गई हैं, अनाउंसमेंट जो घोषणाएं की गई हैं, और हिंदी की जो अथॉरिटी है उसकी यहाँ पे बात होती है। इसमें जो आर्टिकल 393 आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की गई है। आर्टिकल 394 की बात आई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है। और आर्टिकल 395 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रिवील करने की बात करता है ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब संविधान लागू होगा तो आर्टिकल 395 के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो तब तक चल रहा था, और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, इन दोनों को रिवील करने की बात करता है कि दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिपील हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इनका प्रभाव यहीं से समाप्त हो जाएगा और यहाँ से भारत का संविधान देश में लागू हो जाएगा। तो ये हमने बात की थी यहाँ पे भारतीय संविधान के भागों की, और मैंने आपको बताया यहाँ पे भाग 1 से लेकर के और भाग 22 तक यहाँ पे हमने पूरे पढ़े। और इसके अलावा हमने इसके बीच में जो अलग से थे भाग 4A, 9A, 9B और 14A, तो 4 और बढ़ गए तो आप समझ सकते हैं 26। लेकिन मैंने आपको बताया जो भाग 7 था वो हटा दिया गया था, और इस कारण एक भाग घट गया। तो अब हम कई बार गिनती जब पूछे जाते हैं तो संख्या की दृष्टि से कुल हमारे पास 25 भाग हैं, लेकिन गिनती के हिसाब से अभी भी लास्ट कौन सा है, 22 है, क्योंकि जो A, B इस तरीके से जोड़े गए हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।